कुंभ नगरी प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व भर में है तथा प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाता है। प्रयागराज में गुलाबी ठंडक शुरू होने के साथ ही प्रवासी पक्षियों का डेरा जमने लगता है। संगम के साथ ही गंगा तथा यमुना नदी के ऊपर कलाबाजियां करते यह पक्षी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों के बीच में संगम तथा आसपास का क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंजने लगता है। सुबह से लेकर देर शाम तथा रात में भी नौका पर भ्रमण करने वाले सैलानियों को यह विदेशी मेहमान अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा नौका विहार करने वाले सैलानी भी इनको बेसन की सेव नमकीन के साथ अन्य खाद्य पदार्थ देते हैं। प्रयागराज में ठंड की दस्तक के साथ ही हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले इन विदेशी मेहमानों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इनका प्रवास मार्च के पहले सप्ताह तक रहता है। इस वर्ष भी यह विदेशी मेहमान प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के संगम यानी कि त्रिवेणी पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी साइबेरियन पक्षी प्रयागराज के संगम तट के घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। माघ मकर रतिमत जब होई तीरथ पति आव सब कोई। इस प्रयागराज का इतना महात्म है कि यहाँ सिर्फ मनुष्य ही, देश विदेश से ही लोग नहीं आते। अधिकांश में देखता हूँ सब लोग कहते हैं कि देश विदेश से लोग आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। देश विदेश से ही लोग नहीं आते, स्वर्ग से भी लोग आते हैं। रामचरितमानस में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मकर संक्रांति के समय देवता भी मनुष्य रूप बनाकर इस पृथ्वी पर आते हैं और माँ भगवती यमुना का, सरस्वती माँ का दर्शन करते हैं, संगम में स्नान करते हैं। और जो मनुष्य एक बार श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ प्रयागराज में इन दिनों में कुछ पक्षी आते हैं। वो ऐसे पक्षी आते हैं जिन पक्षियों को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। हमको लगता है पक्षी ही हैं, पर वो साधारण पक्षी नहीं हैं। आप समझिए नाना प्रकार के रूप धारण करके, क्योंकि देवता उसमें सक्षम है। देवता ही, हम लोग ऐसे पक्षियों को देखते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, ऐसे पक्षी यहाँ आ जाते हैं। तो वो जो पक्षी हैं ये देवता भी नाना प्रकार के रूप बनाकर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। मेरा निवेदन है सभी प्रयाग में आने वाले लोगों से, तीर्थ में आने वाले लोगों से, आप यहाँ आएँ, स्नान करें, लेकिन श्रद्धा से। इसमें हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए, इसमें हमें वस्त्र नहीं धोने चाहिए, इसमें हमें अपना मैल नहीं उतारना चाहिए। काफ़ी लोग मैल उतारते हैं। अरे भाई, यहाँ साबुन कपड़े की जगह नहीं है। ये यहाँ हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएं, उसके लिए श्रद्धा रूपी जो भावना है हमारी, वो श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ये पंछियों का आना तकरीबन 5 दिनों से शुरू हो गया है। जब सर्द का मौसम होता है तभी पंछी आना शुरू हो जाते हैं, और जब मार्च होता है, थोड़ी गर्मी पड़ती है, तभी पंछी जाने लगते हैं। ये प्रवास करते हैं 6000 किलोमीटर, और यहाँ खाने की और इन्हें अच्छा वातावरण मिलता है और रहने की सुविधा भी है। बहाव पानी ना होने के कारण यहीं एकत्रित होकर रात में एक साथ बैठती हैं चिड़ियाँ। बहुत अच्छा। आप तो अभी तो ये कम है, अभी तो 20% है, शुरुआत है, और आगे चल के दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा मेहमान आ जाएंगे ये पक्षियों कि क्या बताएं आपको कि वो दृश्य देखने लायक होता है। ये मनोरम दृश्य होता है। वो ये जान लीजिए कि 10% से ज़्यादा जो है पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। वो स्नान नहीं, केवल चिड़ियों का आनंद लेने आते हैं। मेरा नाम संजय कुमार निषाद, जलपरीज गोताखोर।